जो बच्चेदानी होती है उसमें 3 लेयर होती हैं। सब बच्चेदानी के अंदर एक एंडोमेट्रियम की लेयर होती है, फिर उसके बाहर जो उसका मांसपेशियों वाला हिस्सा होता है उसको हम लोग अपनी भाषा में मायोमेट्रियम कहते हैं। तो फाइब्रॉइड एक तरह की गांठें हैं, और ये जो गांठें हैं ये इस मायोमेट्रियम वाले एरिया में, मायोमेट्रियम या मांसपेशियों वाला जो बच्चेदानी का हिस्सा होता है इसमें कुछ कुछ गांठें बन जाती हैं, जिसको हम अपनी भाषा साइंटिफिक भाषा में फाइब्रॉइड कहते हैं। तो अगर हम आसान तरीके से समझना चाहें तो ये यूट्रस में होने वाली कुछ तरह की गांठें हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि फाइब्रॉइड कैंसर बिल्कुल भी नहीं है। जो फाइब्रॉइड होता है वो कई प्रकार के होते हैं, मतलब कि जो मांसपेशियों, यूट्रस का बच्चेदानी का जो मांसपेशियों वाला हिस्सा है उसमें गांठ किस जगह बन रही है ये निर्धारित करता है कि फाइब्रॉइड किस तरह का है। कई बार ये मांसपेशियों का जो गांठ बनती है ये अगर बच्चेदानी के कैविटी के अंदर होती है तो हम लोग बोलते हैं कि ये सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड है। अगर ये मांसपेशियों वाला जो हिस्सा है गांठ उसी के अंदर है तो हम लोग कहते हैं कि ये इंटरस्टिशियल तरह का फाइब्रॉइड है। कई बार ऐसा होता है कि ये फाइब्रॉइड बच्चेदानी की कैविटी में नहीं होता है, ये बच्चेदानी से अटैच्ड होता है लेकिन बाहर होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं सबसीरोसल फाइब्रॉइड। फाइब्रॉइड के बहुत सारे लक्षण होते हैं, डिफरेंट पेशेंट्स मरीज़ों में अलग अलग तरह से प्रेजेंट हो सकता है। जैसे इसका मुख्य कारण जो सिम्टम है, लक्षण है, वो कई बार महीना तेज़ आना होता है, महीने में ज़्यादा प्रवाह होना, ब्लड ज़्यादा गिरना और थक्कों के साथ गिरना, ये फाइब्रॉइड का एक मुख्य लक्षण हो सकता है, पहला। दूसरा, इसके अलावा अगर फाइब्रॉइड बहुत बड़ा होता है तो ये कभी कभी पेट में दर्द की तरह से मरीज़ इसमें आते हैं, डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। इसके अलावा अगर ये जो फाइब्रॉइड है ये बड़ा होने की वजह से आगे जो पेशाब के थैले पे प्रेशर डालता है, दबाव डालता है, उसकी वजह से पेशाब करने में दिक्कत हो सकती है। अगर ये पीछे के रास्ते जहाँ पे हम लोगों की आंतें होती हैं अगर उस पर दबाव डालता है तो लैट्रिन करने की दिक्कतें होती हैं। इसके अलावा कभी कभी जैसे नीचे से गंदा पानी आना, ये भी एक तरह का लक्षण हो सकता है। अगर ये फाइब्रॉइड कैविटी के, बच्चेदानी की जो कैविटी है उसके अंदर है और ये कैविटी को ख़राब कर रहा है तो कई बार मरीज़ों को बच्चा होने में भी तकलीफ़ होती है। इनफर्टिलिटी भी एक तरह से इसका लक्षण हो सकता है। फाइब्रॉइड का कारण है हार्मोन का गड़बड़ होना। जैसे जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है, जब ये ईस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ जाता है तो इसकी वजह से फाइब्रॉइड की गांठें बनने लगती हैं। तो ये भी एक तरह से कोई कैंसर, जैसा मैंने कहा, ये कैंसर नहीं है, ये सिर्फ हार्मोन के बदलाव की वजह से होने के कारण ये जहाँ जहाँ कुछ कुछ मांसपेशियों वाले हिस्से बड़े हो जाते हैं और एक गांठ का रूप ले लेते हैं। इसीलिए कई बार आप लोग ये सुनेंगे कि जब मीनोपॉज हो जाता है, मतलब जब महीना बंद हो जाता है, तो महीना बंद होने के बाद वो गांठ जो होती है वो अपने से सिकुड़ जाती है। तो इसका जो मुख्य कारण है वो हार्मोनल चेंजेस, हार्मोन में होने वाले बदलाव हैं। परीक्षण के लिए सबसे पहले मरीज़ हमें अपनी क्या शिकायत बता रहा है, क्या लक्षण बता रहा है, उससे हम लोग एक अंदाज़ा लगाते हैं कि इसको क्या बीमारी हो सकती है। दूसरा, मरीज़ को क्लिनिकल तरह से परीक्षण करने पे हम लोगों को इस फाइब्रॉइड के होने का अंदेशा लगता है। अगर फाइब्रॉइड होता है तो हमें बच्चेदानी बड़ी समझ में आती है, अगर वो फाइब्रॉइड उसके बाहर है बच्चेदानी के तो वो हमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन से समझ में आ जाता है। और इसको पक्का करने के लिए कि ये कितना बड़ा फाइब्रॉइड है, ये कहाँ का फाइब्रॉइड है, इसके लिए बहुत हद तक अल्ट्रासाउंड पूरा रिज़ल्ट बता देता है कि टाइप ऑफ फाइब्रॉइड क्या है और कितना बड़ा है, कैविटी के अंदर है या कैविटी के बाहर क्या है, कैविटी के अगर अंदर है तो कितना अंदर है, और दूसरा इसके आसपास खून का प्रवाह कैसा है, ये भी जानना फाइब्रॉइड के लिए ज़रूरी होता है। जटिलताओं में यही है कि कई बार अगर फाइब्रॉइड है और मरीज़ अभी कंसीव, मतलब उसको बच्चा नहीं हुआ है, तो उस फाइब्रॉइड की वजह से बच्चा ना होना पाना, इनफर्टिलिटी वाली जो समस्या होती है वो दुखदाई हो सकती है अगर उस फाइब्रॉइड ने यूट्रस की कैविटी को बहुत ज़्यादा तरह से डिस्टॉर्ट या ख़राब कर दिया है। इसके अलावा कई बार फाइब्रॉइड बहुत बड़े होते हैं जिनको ऑपरेशन के दौरान निकालने में बहुत ब्लीडिंग हो जाती है। बहुत कम ऐसा होता है, लेकिन इक्का दुक्का ये भी होने के चांसेस होते हैं कि ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो, कंट्रोल ना हो पाए, तो कई बार बच्चेदानी भी निकालने की नौबत आ जाती है। इसके अलावा फाइब्रॉइड खुद से तो अपने में कैंसर नहीं है, लेकिन
बहुत रेयरली कभी कभी ऐसा देखा गया है कि इस फाइब्रॉयड में कभी कभी इक्का दुक्का कैंसर भी होने का खतरा हो सकता है। फाइब्रॉयड किस उम्र में है उससे हम लोग इसका इलाज शुरू करते हैं। जैसे कि अब ये फाइब्रॉयड ऐसा नहीं है कि ये 35-40 साल के बाद की उम्र में होता है, बहुत यंग गर्ल्स में भी फाइब्रॉयड देखे जाते हैं। तो अगर यंग लड़की को फाइब्रॉयड है और वो छोटा फाइब्रॉयड है, फाइब्रॉयड में भी हमें ये भी समझना है कि कई बार आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे, आपको 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर का फाइब्रॉयड अगर रेडियोलॉजिस्ट लिख देता है तो उसके लिए परेशान बिल्कुल नहीं होना है। ट्रीटमेंट हमें करना है, क्या करना है, ऑपरेशन करना है नहीं करना है, ये डिसाइड होगा मरीज़ के सिम्टम के हिसाब से और फाइब्रॉयड के टाइप के हिसाब से और पेशेंट की उम्र के हिसाब से। तो अगर यंग लड़की है, फाइब्रॉयड बहुत बड़ा है और वो उसको परेशानी कर रहा है, जैसे उसको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, फाइब्रॉयड इतना बड़ा हो गया है, सपोज़ 12 सेंटीमीटर का फाइब्रॉयड है और उसकी वजह से उसे पेशाब में दिक्कत हो रही है, उसको लगातार पेट में दर्द रहता है, तो ये सब चीज़ें होंगी जो हमें ये निर्धारित करने के लिए बोलेंगी कि इस मरीज़ को ऑपरेशन की ज़रूरत है। तो अगर ऑपरेशन का इंडिकेशन है, ऑपरेशन की ज़रूरत है, तो फिर फाइब्रॉयड का ऑपरेशन किया जाता है। और इस फाइब्रॉयड के ऑपरेशन को हम लोग मायोमेक्टमी कहते हैं, जिसमें उस फाइब्रॉयड को निकाल दिया जाता है। अगर फाइब्रॉयड बिल्कुल छोटा है, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, मरीज़ को कोई तकलीफ नहीं दे रहा है, मरीज़ का महीना बिल्कुल ठीक आ रहा है, मरीज़ आराम से कंसीव कर गई है, मरीज़ के पेट में कोई दर्द नहीं है, तो ऐसे फाइब्रॉयड के लिए दिमाग से बिल्कुल निश्चिंत रहना है, कोई परेशानी की बात नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि फाइब्रॉयड छोटे होते हैं 4 से 5 सेंटीमीटर, लेकिन हल्का फुल्का दर्द और ये करते हैं, तो ऐसे फाइब्रॉयड को दवाओं से भी मैनेज किया जा सकता है। इनके लिए कुछ दवाओं के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि हार्मोन्स वाली दवाएं, जैसे OCPs दिया जा सकता है, या 1-2 और नई दवाएं आई हैं जिनके सहारे इस फाइब्रॉयड को दबाया जा सकता है। फिर अगर आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई है, उम्र ज़्यादा है और फाइब्रॉयड बड़ा है, वो आपको परेशान कर रहा है, तो उस हिसाब से उस फाइब्रॉयड का अलग से ऑपरेशन किया जा सकता है। आजकल फाइब्रॉयड से रिलेटेड कुछ नई हमारे पास तकनीकें उपलब्ध हैं, जिनके ज़रिए हम लोग फाइब्रॉयड का एक और बेहतर इलाज दे सकते हैं। जिससे कि एक होता है, हम लोग बोलते हैं यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन। मतलब इसमें हमें क्या करना होता है कि जो फाइब्रॉयड एक गांठ है, उसको बड़ा करने वाली जो नसें होती हैं, जो उसके प्रवाह को बढ़ाती हैं, अगर उन नसों को, उस खून की सप्लाई को कम कर दिया जाए तो फाइब्रॉयड जो होता है वो छोटा हो जाता है। इसी तथ्य के आधार पे ये यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन वाला ट्रीटमेंट चलता है, जिसमें पैर की एक रक्त नाली के थ्रू एक कैथेटर डाला जाता है और उसमें दवा डाल के जो फाइब्रॉयड को सप्लाई करने वाली नसें होती हैं उनमें उस दवा को डाल दिया जाता है और उस प्रवाह को बंद कर दिया जाता है। उस प्रवाह के बंद होने से फाइब्रॉयड सिकुड़ जाता है और फाइब्रॉयड से निजात मिल जाती है। एक तरीका ये यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन है। इसके अलावा एक और नया तरीका है जिसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रासाउंड गाइडेड तरीका, जिसमें एक अल्ट्रासाउंड में बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की वेव्स देके उस फाइब्रॉयड को दबाया जा सकता है। ये सब तरीके तब ऑप्ट करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं जब जैसे मरीज़ ने कंसीव नहीं किया हो, उसको बच्चा नहीं हुआ हो, और जिसमें हमें ऐसा लगता है कि कहीं फाइब्रॉयड के बड़ा होने की वजह से इतनी ब्लीडिंग ना हो जाए कि मरीज़ को अपने बच्चेदानी से हाथ धोना पड़े। तो ऐसे वाले जो डिफ़िकल्ट वाले फाइब्रॉयड्स होते हैं उसमें ये नई जो तकनीकियाँ हैं, जैसे यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन और अल्ट्रासाउंड वाला जो तरीका मैंने डिस्कस किया, ये सब इसके लिए अच्छा इलाज संभव कर सकते हैं। फाइब्रॉयड के लिए मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि फाइब्रॉयड बच्चेदानी में होने वाली एक गांठ है। इसको सिर्फ गांठ तक ही समझिए, ये कैंसर बन गया है इसके लिए ऐसा बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये जैसे एक नॉर्मल गांठें होती हैं, बच्चेदानी की उस तरह की गांठ है। अगर इस गांठ को कुछ इलाज की ज़रूरत है तो वो आपको आपकी उम्र और आपके सिम्टम के हिसाब से उसका अच्छा इलाज संभव है। इसलिए कैंसर होने का और इसके रिस्क का खतरा बिल्कुल भी फाइब्रॉयड के नाम से आपके दिमाग में ना आए, यही मेरी आज की आपको बेस्ट सलाह है।